नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 में आपकी पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण में से एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संधि। संधि यानी ज्वाइनिंग यानी मेल, जोड़ना, किसी भी तरह इसका आप अर्थ ले सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सूर्य उदय हो रहा है ना, सूर्योदय हो रहा है। अब यहाँ सूर्य और उदय दो शब्द हैं। अब दोनों को मिलाकर इनकी संधि करके, इनको जोड़कर एक शब्द बन गया सूर्योदय। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सूर्योदय हो रहा है। यहाँ दो शब्दों को परिवर्तित करके हमने एक शब्द में बांध दिया। ऐसे ही अगला वाक्य है, मुझे एक अति आवश्यक कार्य है। ठीक है, मुझे एक अत्यावश्यक कार्य है। अब अति और आवश्यक दो शब्द थे, अब दोनों को जोड़कर दोनों के मेल से एक शब्द बन गया अत्यावश्यक। और हमने दोनों शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करके बोला, मुझे एक अत्यावश्यक कार्य है। उपर्युक्त उदाहरणों में सूर्य और उदय शब्दों को मिलाकर सूर्योदय तथा अति और आवश्यक शब्दों को मिलाकर अत्यावश्यक शब्द बनाया गया है। उपर्युक्त उदाहरणों से पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया है। व्याकरण में ये परिवर्तन संधि कहलाता है। इस वाक्य को दोबारा से पढ़ते हैं। ये संधि कैसे बनती है, ये उसका एक नियम है। उपर्युक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, देखिए पहला शब्द है सूर्य, इसका अंतिम वर्ण है अ का स्वर, सूर्य अ का स्वर, और दूसरा स्वर है उदय, यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण उदय का ऊ स्वर। ठीक है, इन दोनों के मेल से ये परिवर्तन आया है। ऐसे ही अति में छोटी ई की मात्रा ई का स्वर और दूसरे शब्द में आ का स्वर, यानी पहला शब्द है उसका जो आखिरी शब्द का जो स्वर है, पहले शब्द में आखिरी वर्ण का जो स्वर है ई, और दूसरा जो शब्द है उसका पहला स्वर क्या हुआ आ। ई और आ के मेल से ये नया शब्द उत्पन्न हुआ, उसमें परिवर्तन आया। फिर से देखेंगे उपर्युक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया है, यानी उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, बदलाव आए हैं। अब हम संधि का अर्थ जानते हैं। संधि का अर्थ है मेल, मेल यानी जुड़ना, मिलाप होना। जब दो, जैसे आप एक उदाहरण से आपको यहाँ समझा रहे हैं, जब दो पड़ोसी शत्रु देशों में मेल हो जाता है, जब दो देशों में दुश्मनी होती है, तो वो आपस में कुछ नियम बना लेते हैं कि ठीक है हम अपनी दुश्मनी को भूल जाते हैं, कुछ बात आप हमारी मानो, कुछ नियम हम आपके मानते हैं। तो दोनों के बीच में संधि हो जाती है, मेल हो जाता है, और उसके कुछ नियम बनाए जाते हैं जो दोनों देशों को मानने पड़ते हैं। ठीक है, जब दो पड़ोसी शत्रु देशों में मेल हो जाता है तब कहा जाता है कि दोनों देशों ने संधि कर ली है, यानी आपस में मेल मिलाप कर लिया है। संधि करते समय दोनों देश कुछ नियम बनाते हैं और कुछ नियम परिवर्तित भी करते हैं। उसी प्रकार दो शब्दों के पास पास के वर्णों में, अब दो शब्दों का पास पास का वर्ण कौन सा हुआ, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जो आपस में पास पास हैं। वर्णों में जब मेल हो जाता है तब मेल से होने वाले बदलाव, वो वाले परिवर्तन संधि कहलाते हैं। इसी प्रकार ये तो आपको समझाने के लिए हमने बताया। अब संधि की जो व्याकरणिक परिभाषा है वो क्या है, दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में, मूल रूप यानी जो उनका पहला असली रूप था, जैसे सूर्य और उदय शब्दों का असली रूप था, वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है, विकार भी बदलाव को ही कहते हैं, परिवर्तन को ही कहते हैं, वह संधि कहलाता है। फिर से पढ़ते हैं, दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या बदलाव या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। जैसे यहाँ इसी उदाहरण से समझते हैं, मूल रूप है सूर्य और उदय,
अब इनके जो वर्णों का हमने परिवर्तन कर दिया, इसमें अ का वर्ण और उ का वर्ण आपस में संधि हो गई, जुड़ गया, तो नया शब्द परिवर्तित होकर क्या बन गया, बदलाव क्या आया, सूर्य उदय की जगह सूर्योदय हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, संधि। ये संधि शब्द है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि संधि करते समय इसका ध्यान रखें कि दो शब्दों के मेल से सार्थक शब्द की रचना हो। यानी जब हम नया शब्द बनाएं तो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि संधि क्या होती है। अब संधि विच्छेद क्या है। संधि का अर्थ है मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देते हैं वो तो हो गया संधि, यानी उनका मेल हो गया, मिल गए वो शब्द। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहले वाली स्थिति में लाना। यानी जिन शब्दों को मिलाकर हमने संधि की थी, नया जो परिवर्तित शब्द है उसको दोबारा पहले वाली स्थिति में ले आना, पहले वाले शब्दों में ले आना, वो संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, ये संधि शब्द है चंद्रोदय। चंद्रोदय। अब इसमें दो मूल शब्द थे, चंद्र और उदय। जब हमने इसको तोड़ दिया, यानी इसका विच्छेद कर दिया, तो पहले वाली अवस्था में आ गया चंद्र प्लस उदय। जब हमने दो शब्द चंद्र प्लस उदय की संधि की थी तो वो बन गया था चंद्रोदय। ये संधि शब्द था। अब इस संधि शब्द को जब हम विच्छेद करेंगे, यानी इसमें प्रयोग होने वाले दोनों शब्दों को मूल रूप से अलग कर देंगे। कौन से शब्द थे, चंद्र प्लस उदय, तब ये संधि विच्छेद कहलाएगा। यानी जब शब्दों को अलग किया गया वो संधि विच्छेद कहलाया। अब जो शब्दों को जोड़कर हमने नया शब्द बनाया वो संधि कहलाया। ऐसे ही पुस्तकालय, ये संधि शब्द है। इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया था, पुस्तक प्लस आलय। जब हमने इन दो शब्दों को अलग कर दिया तब ये संधि विच्छेद हो गया। ऐसे ही सूर्य प्लस अस्त, ये मूल शब्द थे। जब इन दोनों की संधि की गई तो शब्द बना सूर्यास्त। अब जब हम सूर्यास्त शब्द का संधि विच्छेद कर दिया तो दो शब्द बन गए, दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया। कौन से शब्द, सूर्य और अस्त। तो ये रूप हो गया संधि विच्छेद, ये रूप हो गया संधि। ऐसे ही नमस्ते, नमः प्लस ते, जब इन शब्दों को अलग अलग कर दिया तो नमस्ते शब्द का ये संधि विच्छेद हो गया। अब इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया, इन दोनों की संधि कर दी तो ये संधि शब्द नमस्ते बन गया। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, संधि के भेद। अब संधि के तीन भेद होते हैं। संधि को तीन भागों में बांटा जाता है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। अब इसको कैसे समझ आएगी, जैसे हमने बताया कि दो वर्णों का मेल होता है संधि में। ठीक है, जब दोनों ही तरफ स्वर हो, जैसे ये देखिए चंद्र, अ और उ, ये दोनों स्वर हैं, प्लस के दोनों तरफ स्वर हो, यानी पहले शब्द का आखिरी वर्ण भी स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो, तब तो वो होती है स्वर संधि। यानी स्वर का स्वर के साथ मेल, तो वो स्वर संधि होगी। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होता है जब एक वर्ण उसमें व्यंजन हो और एक वर्ण स्वर हो, या फिर दोनों ही व्यंजन हो, यानी उसमें एक वर्ण का व्यंजन होना ज़रूरी है, दोनों का या एक का। जब एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन या फिर दोनों ही व्यंजन हो तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। तीसरा आ गया विसर्ग संधि। जैसे हमने ये नमस्ते किया था, नमः में ये विसर्ग का निशान है, विसर्ग के ये वाले जो दो बिंदु हैं विसर्ग कहलाते हैं। अब इसमें एक वर्ण में विसर्ग होना ज़रूरी है, यानी पहले शब्द का आखिरी वर्ण जो होता है वो विसर्ग होगा और दूसरी तरफ चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, लेकिन एक तरफ विसर्ग होना ज़रूरी है, तब वो विसर्ग संधि कहलाती है। अब बच्चों, आपके जो पाठ्यक्रम में कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में हम केवल स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी वीडियो में आपको स्वर संधि क्या होती है और उसके क्या नियम है, क्या भेद है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ।